बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था और हम सिंपल एग्जांपल को लेकर चले थे, और आज की इस वीडियो में हम क्लास और ऑब्जेक्ट को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ लेकर चलेंगे तो हमें चीज़ों की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो लास्ट वीडियो में हमने कहा था, हमने बात की थी, क्लास जो है वो हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होती है या फिर प्रोटोटाइप। हमने कहा क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप, जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि आप जो है वो घर बनाते हैं। घर एक ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट के लिए आपकी जो प्रोटोटाइप है वो है मैप। आपके पास एक स्केच बना होता है, एक मैप होता है, और उस मैप का यूज़ करते हुए आप एक घर भी बना सकते हो, मल्टीपल घर भी बना सकते हो। लाइक आपको पता है घर के अंदर क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, उसका उसका एंट्री जो है वो होगा, रूम्स कितने होंगे, ओके, विंडोज़ कितनी होंगी, उसके दरवाजे कितने होंगे, वॉशरूम्स का स्ट्रक्चर होगा, किचन के बारे में होगा। तो ये सारी डिटेल्स एक स्केच के अंदर, एक प्रोटोटाइप के अंदर रहती हैं। तो इसी तरह क्लास जब हम बनाते हैं, क्लास हमारे पास एक प्रोटोटाइप रहती है, उसके अंदर हमारे पास सारी डिटेल रहती है किसी भी ऑब्जेक्ट के हवाले से। अब प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो रियल वर्ल्ड में सिनेरियो कुछ इस तरह का रहता है। रियल वर्ल्ड जिस वक्त हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास हर चीज़ हम क्लास और ऑब्जेक्ट के हवाले से देख रहे होते हैं, और हम क्लास बनाते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, हम उसके लिए क्लास बनाएंगे और उसके अंदर हम उसको सॉल्व करेंगे। अब मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हर प्रॉब्लम के लिए हम सेपरेट सेपरेट क्लासेस बनाएंगे और फिर हम उनके ऑब्जेक्ट्स बनाकर उनको यूज़ कर रहे होंगे। अब क्लास में एक चीज़ और आपको बताऊं एडिशनली, जिस वक्त हम क्लास बनाते हैं, क्लास बनाते वक्त ब्लूप्रिंट जिस वक्त हम बनाते हैं, मैप बनाते हैं, तो वो कोई स्पेस रिजर्व नहीं करता रैम के अंदर। लाइक आप नक्शा बनाते हो, नक्शा बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने ज़मीन के ऊपर एक घर बना लिया। ये लाइक आपने ऑब्जेक्ट बनाया और उसने वो ज़मीन कवर कर ली, वो घर बन गया। रियल में वो घर मौजूद नहीं है, आपने जस्ट नक्शा बनाया है। क्लास आप ये समझ लो आपने एक मैप बना दिया। लेकिन अगर आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो रैम के अंदर चीज़ जो मेमोरी है उसको रिजर्व करेगा, रैम के अंदर मेमोरी को रिजर्व करेगा। लाइक जिस वक्त आप घर बनाओगे तो आपकी जो ज़मीन है वो कवर हो। इसी तरह क्लास बनाओगे, प्रोटोटाइप बनाओगे, उससे कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला रैम पर, मेमोरी पर। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो वो की रैम के अंदर जो स्पेस है उसको रिजर्व कर लेगा, मेमोरी को रिजर्व कर लेगा। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाओगे तो उसके हवाले से वो रैम के अंदर जो स्पेस है उसको रिजर्व करता जाएगा। हम जो एग्जांपल लेके चलेंगे, हम एक व्हीकल क्लास बनाएंगे और जो हमारा प्रोटोटाइप होगा ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे, ठीक है। या फिर हम कार ही बना लेते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास का कीवर्ड यूज करते हैं और हम बोलते हैं कार। और कार जो है वो दो चीज़ों का कम्बिनेशन से बनती है। कार का जो ऑब्जेक्ट है हम कहते हैं, अब कार जो है उसका कोई कलर भी होता है, उसका मॉडल होता है, उसका इंजन होता है, वो कितने सीसी है, उसके डोर्स कितने हैं, उसके टायर्स कितने हैं, उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, अच्छा जी उसके अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी है या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास डेटा मेंबर्स जो हैं वो स्टोर करेंगे। अब देखें, कोई भी क्लास दो चीज़ों का कम्बिनेशन होती है, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन में। अगर आपके लिए यहाँ पे लिख लूँ डेटा मेंबर्स और मेंबर, ठीक है। अब कार की एग्जांपल को मैं लेकर चलूँ, अब कार जो है, कार का एक ऑब्जेक्ट है, कार का जो कलर है, कार का जो मॉडल नंबर है और कार के जो टायर्स हैं वो हमारे पास उसके डेटा मेंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। कार के अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो कार की फंक्शनल जो चीज़ें हैं वो है कार के अंदर गियर्स कितने हैं, ठीक है। कार की जो स्टार्ट होना है वो एक फंक्शन है कि कार स्टार्ट होगी। कार जो है वो चल रही है, कार जो है वो चल रही है, ये एक उसका फंक्शन है कि उसने चलना स्टार्ट कर दिया है। अब वो वॉक तो नहीं करेगी, डेफिनेटली वो हम स्टार्ट करेंगे तो एक्सेलरेट करेंगे तो वो एक्सेलरेट होगी और वो आगे की तरफ मूव करेगी, या फिर उसका जो रिवर्स गियर है तो वो पीछे की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है, कार का जो ऑब्जेक्ट है वो दो चीज़ों के कम्बिनेशन से मिलता है, मिल के बनता है। उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें डेटा मेंबर कहलाएंगी और कुछ चीज़ें उसके फंक्शंस कहलाएंगे। अब जिस वक्त हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हमें खुद सोचना पड़ेगा उसके बारे में कि यार ये जो हम बना रहे हैं चीज़, इसमें मेंबर फंक्शंस क्या होंगे और इसके मेंबर फंक्शंस क्या होंगे और डेटा मेंबर्स क्या होंगे। अब कार की एग्जांपल में तो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपसे कहा था मोबाइल की एग्जांपल, अगर हम मोबाइल फ़ोन की देखें तो मोबाइल का भी जो है उसका अगर डेटा मेंबर की बात करें तो मोबाइल का कलर होगा, ब्रांड नेम होगा, मोबाइल की रैम कितनी है, मोबाइल का रोम कितना है, मोबाइल की स्क्रीन का जो साइज़ है, डायमेंशन है वो कितनी है, वो उसके डेटा मेंबर्स होंगे। और फंक्शंस की बात करें मोबाइल फ़ोन की, कार की नहीं, तो मोबाइल फ़ोन के जो फंक्शंस हैं, फंक्शन में आ जाएगा मोबाइल
फ़ोन से हम कॉल कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन पे हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, हम ऐप इंस्टॉल्स करके व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। ये उसके फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं जो हमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब हम कार की एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करते हैं और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि डेटा मेंबर कहलाएगा। तो मैं बोलता हूँ मॉडल, या हम बोल देते हैं कार का नेम मॉडल, हम नेम लिख देते हैं। ठीक है, नेम इज इक्वल टू नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग के इनिशियली हम इसको एम्प्टी रखते हैं और इनिशियली मैं इसको एम्प्टी रखता हूँ। और वेरिएबल कार नेम के साथ कार का कोई कलर भी होगा और वो भी टाइप स्ट्रिंग होगा इक्वल टू दिस, या फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू देना चाहो दे सकते हो, बट मैं नहीं देना चाह रहा। और वेरिएबल के जो डोर्स भी होंगे, हम कहते हैं डोर्स जो हैं वो इन टाइप के रहेंगे कि 2 होंगे 4 होंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम कहते हैं 4 है। इतना काफ़ी है, ये हमारे पास डेटा मेंबर्स आ गए। अब हम फंक्शंस की बात करें तो मैं लिखता हूँ फंक्शन, और फंक्शन के अंदर मैं कार का क्या फंक्शन बनाऊँ, स्टार्ट हो सकती है स्टार्ट, और इस फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ println। और फंक्शन में बनाता हूँ फंक्शन गियर्स, कि गियर्स जो है वो फंक्शनल चीज़ है, तो मैं println जिस वक्त ये फंक्शन कॉल होगा तो स्क्रीन पे लिखाएगा गियर्स कॉल्ड, गियर कॉल्ड और गियर फंक्शन कॉल्ड। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं होगा कि गाड़ी बनेगी। ओके, दिस इज एन एग्जांपल जिसमें हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है, सबसे पहले मैंने एक क्लास की वर्ड यूज़ किया और फिर क्लास का नेम मैंने कार रखा और उसकी मैंने बॉडी बनाई ओपन एंड क्लोज। अब अगर आप क्लास के अंदर जाएं और देखें तो क्लास के अंदर जो हम प्रीवियसली हमने बेसिक कोर्स में, बिगिनर वाले कोर्स में जो किया था, हम वेरिएबल्स बनाना देखे थे, हमने फंक्शंस बनाना देखे थे। तो यहाँ पे तो हम वही कर रहे हैं, वेरिएबल्स बना रहे हैं और फंक्शंस बना रहे हैं। लेकिन हमने जो चीज़ यूनिक की है वो ये है, हमने अपने फंक्शंस को और अपने वेरिएबल्स को हमने एक बॉडी के अंदर रखा, और वो बॉडी जो है वो कार क्लास की बॉडी है। तो जो चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी कि हमारा जो क्लास होती है वो कम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस होते हैं, तो वो यहाँ पे फुलफिल्ड हो रही है। तो यहाँ पे हमारी क्लास जो है उसके डेटा मेंबर्स कार नेम, कलर और डोर्स हैं, और मेंबर फंक्शन स्टार्ट और गियर है। तो अब हम यहाँ पे इस कार क्लास को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो अभी तक ये हमने प्रोटोटाइप बनाया है, रैम के अंदर मेमोरी रिजर्व नहीं हुई। तो अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन फंक्शन के अंदर मैं इसका जिस वक्त ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो मैं फिर इसके इन मेंबर फंक्शंस को भी एक्सेस कर पाऊँगा, और डेटा मेंबर्स को भी लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था। तो अब हम यहाँ पे अपनी कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखेंगे वेयर, और वेल लिख लेते हैं, और मैं लिखता हूँ हमारी जो कार है वो है सिटी, सिटी इज अ कार, और सिटी इज इक्वल टू, सिटी एक ऑब्जेक्ट है, देखिए कार का ऑब्जेक्ट है। ओके, और मैं लिख देता हूँ सिटी इज इक्वल टू, हमारी क्लास का नेम है कार और डबल कोट्स। ओके, जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ पे हम कार को कॉल करेंगे जो कि कंस्ट्रक्टर कहलाता है, जिसको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। बट यहाँ पे हमने कार जो है उसको कॉल किया और उसको हमने एज अ फंक्शन नोटेशन यूज करते हुए, डबल कोट्स का यूज करते हुए कॉल किया, तो यहाँ पे सिटी का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो हमारी बहुत ही नॉर्मली पाकिस्तान में यूज होने वाली कार, जिसको कहा जाता है मेहरान। के मेहरान इज अ कार। 2 ऑब्जेक्ट मैंने बना दिए, एक सिटी का और एक मेहरान का। अब हम बोलते हैं कि सिटी जो है, और यहाँ पे मैं वेरिएबल इंजन भी बना लूँ, तो इंजन जो है वो कितने सीसी है, इसको स्ट्रिंग ही रख के इंजन। ओके, तो सिटी जो है, अब हमारा जो वेरिएबल सिटी है, यहाँ पे हमने क्लास बनाई और अब हमने यहाँ पे नीचे उसके ऑब्जेक्ट बनाए। सिटी का जो ऑब्जेक्ट है उसका मैं बोलता हूँ कार का जो नेम है, सिटी डॉट कार नेम को मैं एक्सेस करता हूँ और मैं लिखता हूँ सिट के, सिटी ही है। और उसके बाद मैं बोलता हूँ सिटी डॉट कलर, सिटी का जो कलर है वो मैं बोल देता हूँ वो है वाइट सिटी है, या फिर हम बोल देते हैं ग्रे। एंड देन सिटी डॉट इंजन, सिटी डॉट इंजन, इंजन जो है वो है उसका लेट्स से 1500 सीसी। मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा कार्स के बारे में, तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। सिटी के जो डोर्स हैं गाड़ियों के, पाकिस्तान में जो डोर्स हैं नॉर्मली वो 4 ही रहते हैं, तो 4 लिख लेते। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया सिटी का, सॉरी कार का, जिसका नाम मैंने सिटी रखा, और मैंने कहा सिटी डॉट कार नेम सिटी, सिटी डॉट कलर। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, हम अपने ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए, ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हमारे जो क्लास के मेंबर्स हैं डेटा मेंबर्स, उनको भी एक्सेस कर सकते
सकते हैं और हमारे मेंबर फंक्शन हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं अगर प्रिंट करवाना चाहूँ, लेट्स से हम एक और फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं, फंक्शन प्रिंट डिटेल्स ऑफ कार। तो ये फंक्शन क्या करेगा, गाड़ी की जो डिटेल्स है उनको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट ln और नेम जो है वो डॉलर नेम, सॉरी कार नेम। उसके बाद हम बोलते हैं गाड़ी का कलर भी प्रिंट करवाओ भाई, कलर, इंजन के बारे में बताओ, के बारे में बस इंजन तक हम बता देते हैं, इंजन देन ओके। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ सिटी डॉट। यहाँ पे देखें सिटी के साथ जैसे ही डॉट किया हमारे जो मेंबर फंक्शंस हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे एक्सेसिबल हैं और उसके फंक्शंस भी। तो मैं इस वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ और इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। ओके, जो डिटेल्स हमने प्रोवाइड की थी अपने सिटी के ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे सिटी का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, कार का ऑब्जेक्ट बनाया सिटी, और यहाँ पे मैंने जो सिटी का ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करते हुए, कार का जो ऑब्जेक्ट है सिटी उसको यूज़ करते हुए मैंने बताया कार का नेम जो है वो सिटी है। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर दूं ऑब्जेक्ट 1 के साथ और यहाँ पे इसको भी मैं ऑब्जेक्ट 1 बोल दूं, ऑब्जेक्ट 1 बोल दूं, ऑब्जेक्ट 1, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। मेरा जो ऑब्जेक्ट 1 है ऑफ टाइप कार, उसका जो नेम है वो है सिटी है, कलर ग्रे है और इंजन जो है वो 1500 सीसी है। होगा कुछ यूँ, ये जो वेरिएबल्स यहाँ पे हमने बनाए हैं कार नेम, कलर, इंजन एंड डोर, वो इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए उनको हमने वैल्यू असाइन कर दी। देखें बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कार नेम को एम्प्टी रखा हुआ है, नल है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसको वैसे प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पर ये कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दी यूजिंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जिस वक्त मैंने प्रिंट डिटेल फंक्शन को कॉल किया तो ये वाला ऑब्जेक्ट 1 डॉट प्रिंट डिटेल, ऑब्जेक्ट 1 जो है वो कार टाइप का है तो ये देखेगा कार में जाएगा और यहाँ पे इस फंक्शन को प्रिंट डिटेल्स को कॉल करेगा। तो प्रिंट डिटेल्स जिस वक्त कॉल होगा तो यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट्स दी हैं, कार का नेम प्रिंट करवाया है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट में जो कार का नेम है वो है सिटी, तो यहाँ पे सिटी प्रिंट हुआ। और ऑब्जेक्ट 1 में जो कलर है वो है ग्रे, तो यहाँ पे मैंने कलर प्रिंट करवाया, सिंपली कलर, तो कलर ग्रे प्रिंट हुआ। और लाइकवाइज जब मैंने इंजन प्रिंट करवाया तो 1500 सीसी प्रिंट हुआ। अब मैं ऑब्जेक्ट 2 जो है यहाँ पे बनाता हूँ इंस्टेड ऑफ मेहरान। ऑब्जेक्ट 2 जो है वो बन गया हमारा यहाँ पे ओके। और अब मैं यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट 2 को भी वैल्यूज साइन कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम, नेम जो है वो हम दे देते हैं इज इक्वल टू मेहरान। ऑब्जेक्ट 2 डॉट कलर जो है इज इक्वल टू वाइट एंड ऑब्जेक्ट 2 डॉट इंजन हम बोल देते हैं 1000 सीसी के डबल कोट्स के अंदर हमें रखना पड़ेगा ओके 1000 सीसी है, हम जस्ट बोल देते हैं। और हम अब इस प्रोग्राम को रन करने से पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा चेक टू डॉट प्रिंट डिटेल्स ऑफ, और अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट 1 है इसके सिनेरियो में ये वाली डिटेल्स प्रिंट होंगी और ऑब्जेक्ट 2 के सिनेरियो में ये वाली डिटेल्स प्रिंट होंगी। रैम के अंदर ऑब्जेक्ट 1 के जो वेरिएबल्स हैं कार नेम, कलर, इंजन एंड डोर्स, उनके लिए ये वैल्यू स्टोर्ड हैं और हमारा जो ऑब्जेक्ट 2 है उसके लिए वैल्यू स्टोर है मेहरान इन कार नेम एंड कलर में वाइट एंड इंजन में 100 सीसी। आई होप आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं, उसको मैं डेफिनेटली जो है उसके ऊपर वर्किंग करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।